हेलो क्लास स्टूडेंट बच्चों, चैप्टर नंबर 4 किताबें और कब्र हमें क्या बताती हैं। इसमें हम ऋग्वेद के जो अपना धर्म ग्रंथ है उसके बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। इस ऋग्वेद में प्रार्थनाएं, स्तुतियाँ, देवी देवताओं की स्तुतियों के बारे में जानकारी दी गई है। सूक्त के बारे में जानकारी दी गई है। वेद क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। वेद के प्रकार, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। अभी हम ले रहे हैं बच्चों की ये जो वेद हैं, पुराण हैं, ऋग्वेद हैं, इसमें कहीं कहीं आपसी बातचीत का जिक्र भी, जैसे आप यहाँ देखो, फोटो में देख रहे हो आप चित्र में, विश्वामित्र और नदियाँ। तो विश्वामित्र और जो नदियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर जो आपसी बातचीत है उसको ये प्रार्थना के रूप में यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे नदियों में सरस्वती नदी, सिंधु नदी, गंगा, यमुना, इन सब का जो है उल्लेख किया गया है। तो ये ऋग्वेद में ये विश्वामित्र नदियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं। तो इतिहासकार जो हैं उसमें बता रहे हैं कि भाई नदियों की तुलना किससे की गई है, क्योंकि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ पे गायों घोड़ों को बहुत महत्व दिया जाता था। नदियाँ भी वहीं से बहती थी। तो इस तरह की जानकारियाँ यहाँ से मिलती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे बच्चों लिखा है मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी होते हैं जानवर, तो ऋग्वेद में इनका जिक्र भी है कि जैसे मवेशियों के लिए या घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, बच्चों के लिए प्रार्थनाएं हैं। अब घोड़े जो है बहुत काम आते थे उस समय। अब एक राजा दूसरे राजा पे जो है लड़ाई करने जा रहा है तो घोड़े जो है रथ को भी खींचेंगे। इसके अलावा घोड़े के ऊपर घुड़सवार भी होते हैं, लड़ाई लड़ने जाते हैं। फिर लड़ाइयों के बाद जब ये नतीजे निकलते थे, कोई राजा हार गया तो उसके सारी जो संपत्ति है उस पर जीते हुए राजा का हक हो जाएगा। तो सारे मवेशी जीत करके ले आएंगे। लड़ाइयाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ी जा रही, ज़मीन के लिए भी लड़ी जा रही है, ठीक है। चारागाह है उसको भी कब्ज़ा करना है, फसलों को जो है वहाँ पे उपजाना है तो उसके लिए ज़मीन को अपने कब्ज़े में कर लेंगे। पानी के लिए लड़ाई हो रही है, पानी के स्रोत चाहिए क्योंकि फसल बनानी है तो पानी भी चाहिए। और वहाँ के लोगों को काम करने के लिए बंदी भी बनाया जा रहा है, दास बनाया जा रहा है। अब जो जीत के लाए उसका क्या करेंगे? तो युद्ध में जो जीती हुई चीज़ है उसको जो मुखिया होता था, सरदार, वो अपने पास रख लेता था कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था और बाकी बचा जो है वो धन जनता में बांट देते थे। कुछ जो है यज्ञ करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था। अब यज्ञ आपने कहीं देखा होगा, कहीं यज्ञ हवन जो होता है उसमें बीच में एक कुंड होता है, उसमें अग्नि जलती होती है, प्रज्वलित होती रहती है। उस यज्ञ में श्लोक और मंत्राचार के द्वारा कुछ चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। वो देवी देवताओं के लिए एक तरह से भोग होता है या उनको जो भोजन दिया जाता है वो होता है और उनसे कोई प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो कभी कभी इसमें घी, अनाज, इसका तो खैर जिक्र है ही, और कभी कभी जानवरों की भी आहुति का जिक्र है प्रसन्न करने के लिए। अब ये जो पुरुष होते थे वो युद्ध में भाग लेते थे, पर उस समय ऐसे कोई परमानेंट, जैसे बन के था, स्थायी सेना नहीं होती थी। आजकल तो देखो अपन देशों की बात करते हैं तो देशों में सब सेनाएं होती, जल थल नभ, आपने सुना होगा, इतना तो आप जानते ही हैं। वहाँ ऐसी कोई स्थायी सेना नहीं थी। लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे, युद्ध शांति के विषय में बातचीत करते रहते थे और वो अपना सरदार भी चुनते थे। सरदार भी ऐसा हो जो बहादुर हो, कुशल योद्धा हो। कमज़ोर को चुन लेंगे तो कैसे लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि लोग तो सरदार के आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये अपने सरदार को भी उसको चुनते थे जो बहादुर हो, कुशल हो। फिर है यहाँ पे आ रहा है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो ऋग्वेद में कुछ लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ऐसे दो समूह हैं, दो भागों में बांटा है। एक तो है पुरोहित, ठीक है, जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था, और दूसरे थे राजा। अब राजा से हम क्या सोचते हैं? राजा यानी बहुत विशाल महल में रहने वाला राजा, हज़ारों नौकर चाकर उनके, ठीक है, विशेष प्रकार की इनकी जो है सुरक्षा व्यवस्था, राजा की राजसी पोशाक, राजा का बड़ा सा दरबार, उस दरबार में वो अपने मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। ये जो हमने राजा के एक अपनी छवि बना रखी है कि सिर पे मुकुट भी लगा रखा उसने, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था, ठीक है। ये तो ना बड़ी राजधानियों में रहते थे, ना महल में, ना इनके पास कोई ऐसी विशाल सेना हुआ करती थी, ना ही कोई ऐसे कर वर वसूल करते थे। और जो एक परिपाटी अपन कहते हैं परंपरा चली आ रही है कि भाई राजा के बाद उसका बेटा शासक बनेगा, ऐसी कोई व्यवस्था भी यहाँ पर जो है वो नहीं देखी गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद जनता शब्द, उसके लिए जन शब्द का प्रयोग हुआ है। एक वैश्य शब्द जो विश्व से निकला है। तो ऋग्वेद में विश्व और जन के नाम मिलते हैं, पुरुजन, विश्व, भरतजन, विश्व, यदुजन, विश्व।
तो ये लोग ये प्रार्थनाएं जो करते थे उसमें कभी कभी प्रार्थनाओं में अपने आप को आर्य भी बताते थे, और इनके जो विरोधी होते थे ना, उन विरोधियों को ये दस्यु शब्द इस्तेमाल किया जाता है। बाद में ये दस्यु से दास बन गया, दास यानी गुलाम। अभी मैंने बताया था ये लोग लोगों को बंदी बना के लाते थे, जो राजा जीत जाता था ना वह हारे हुए राजा की संपत्ति पे कब्जा कर लेता था। तो दास स्त्री भी होते थे और पुरुष भी होते थे, इन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। इसका मतलब क्या हो गया, वो जीता हुआ जो राजा है उसकी संपत्ति हो गई, अब राजा अब जैसे चाहे इनसे काम करवाएगा। वो राजा क्या बन गया, इनका मालिक बन गया। अब फिर जो काम मालिक चाहते हैं वो इनको करना पड़ता है। तो ऋग्वेद में इन सब बातों का जिक्र है, कैसे पहले राजाओं का जो है राज साम्राज्य होता था, कैसे रहते थे वो, क्या तरीका था, युद्ध कैसे लड़ा करते थे। जैसे आपको तो बहुत शॉर्ट रूप में दिया है, वैसे इसका बहुत बड़ा विस्तार है। तो ये तो हो गया किताबों का उल्लेख। अब इसके बाद आप देखो एक हेडिंग दिया है यहाँ, खामोश प्रहरी कहानी पाषाणों की। पाषाण भी नहीं, महापाषाण। महापाषाण ने महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण ने पत्थर। तो यहाँ पे जब किसी को मरने के बाद ज़मीन में दफनाया जाता था तो ये पत्थर उसके ऊपर लगा दिए जाते थे, बड़े बड़े पत्थर। कुछ ज़मीन के नीचे भी लगाए जाते थे, कुछ ज़मीन के ऊपर भी लगाए जाते थे। इन्हें महापाषाण कब्र कहा गया है, जहाँ नीचे किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था। ये प्रथा शुरू हुई थी लगभग 3000 साल पहले। तो कहीं कहीं इसके अभी भी प्रमाण मिलते हैं। दक्कन ने अपना जो दक्षिणी भारत वाला हिस्सा है, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में, तो ये महापाषाण ज़मीन के ऊपर भी दिखाई देते हैं और ज़मीन के नीचे भी होते हैं। तो इनमें आगे और क्या व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी, क्या इसका स्वरूप होता था, उसकी चर्चा अपन अगले इसमें करेंगे। आज हमने मुख्यतः जो देखा था बच्चों, वो ऋग्वेद के बारे में देखा था। ठीक है, ये सब आप इसमें पढ़ चुके हैं ऋग्वेद के बारे में। देखिए हमने ये सब पढ़ा था। ये विश्वामित्र नदियाँ जो आपस में, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, विश्वामित्र किस तरह से अपने इन नदियों को कह रहे हैं कि तुम पहाड़ों से नीचे आओ, नीचे की ओर बहो। ठीक है, क्योंकि बहाव जो है नीचे की ओर होना चाहिए। नदियाँ कहती हैं कि भाई हम एक बार चलते हैं तो हमको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि नदी का प्रवाह इतना तेज होता है। तो ये उनसे प्रार्थना करें कि आप आइए नीचे, धरती पे बहिए, इस तरह से। तो ये इस तरह से आपस में इन लोगों की जो है वो बात का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। और गायों घोड़ों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। तो नदियों की तुलना यहाँ पर बच्चों घोड़े गायों से भी की गई है। तो जैसा भी है इसमें जो वर्णन है वो हमने यहाँ पर पढ़ा। अब आगे हम चर्चा अगले इसमें करेंगे। ठीक है।